खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 8 मई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 23वें बाब की 16वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक गौर करेंगे। और इसमें ये लिखा है, ए अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अहमको और अंधो, सोना बड़ा है या मकदस जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बानगाह जो नजर को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो कोई मकदस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वालों की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। आमीन। ये चौथा अफसोस है जो खुदा यीशु मसीह ने फकीयों और फरीसियों पर किया, और इसमें खुदा ने उनकी गैर दयानतदाराना दलीलबाजी की मजम्मत की। उन्होंने अपनी मन्नतों को टालने के लिए दलाइल का एक झूठा और गलत निज़ाम खड़ा कर रखा था। वो कहते थे कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो उस कसम को पूरा करना फर्ज नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो कसम को पूरा करना जरूरी है। वो कहते थे कि कुर्बानगाह पर चढ़ी हुई नजर की कसम की पाबंदी करना लाजम है, लेकिन अगर खाली कुर्बानगाह की कसम खाई जाए तो कोई बात नहीं। इस तरह उस सोने को खुदा पर और कुर्बानगाह पर चढ़ी हुई नजर को खुद कुर्बानगाह पर फूकिए देते थे। उनकी दिलचस्पी रूहानी बातों में नहीं थी बल्कि मादी चीजों में थी। उनकी ज्यादा दिलचस्पी लेने में थी, देने में नहीं थी। खुदा उसको वो अहमियत नहीं देते थे। हैकल जो खुदा का घर है, मकदस है, उसको अहमियत नहीं देते थे, लेकिन दौलत को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। यीशु ने उन्हें अंधे राह बताने वाले कहकर उनकी दलीलबाजी का भांडा फोड़ दिया। हैकल का सोना इसलिए खुसूसी कदरों कीमत वाला बन जाता था कि हैकल खुदा का मस्कन थी, खुदा का घर थी, और नजर की कदरों कीमत कुर्बानगाह की मरहूने मिन्नत होती थी। जो लोग समझते हैं कि सोना बजाते खुद कीमती चीज है वो अंधे हैं। ये उसी कदर ही कीमती होता है जिस कदर खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल होता है। जो नजराने इंसानी या नफसानी मकासद की खातिर चढ़ाए जाते हैं वो बेवकत होते हैं। जो खुदावंद के नाम से दिए जाते हैं असल में उनकी कदर कीमत होती है। इसलिए हमें अपने मकासद के लिए नहीं देना बल्कि खुदा की खुशनुदी के लिए। हकीकत तो ये है कि ये फरीसी जिस चीज की भी कसम खाते खुदा उसमें शामिल होता था, और उन कसमों को पूरा करना उनका लाजमी फर्ज बनता था। इंसान बज़ाहिर सच्ची दलीलबाजी से इन फराइज से बच नहीं सकता। कस्में हमें पाबंद करती हैं, वादों को लाजमन पूरा करना चाहिए। आज जब हम खुदा के लोग होते हुए खुदा के साथ या इंसानों के साथ जो भी वादे करते हैं बतौर ईमानदार हमें उनको पूरा करना चाहिए। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। ऐ बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा कलाम जिंदगी के हर एक पहलू पर हमारी रहनुमाई करता है। आज की इस नई सुबह के लिए तेरा शुक्र, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र हो, और हमें फजल अता कर कि ऐ खुदा हम हमेशा दूसरों से की गई कमिटमेंट्स, दूसरों के साथ किए गए वादे वक्त पर पूरे करने वाले हों। हमारी मदद कर और हमें फजल अता कर कि हम हर एक बात में तेरी मर्जी को पूरा करें। मैं दुआगो हूँ कि जितने भी लोग इस पैगाम को सुने, ऐ खुदा उन्हें हर तरह की नेमत और हर तरह की बरकत अता कर। खासतौर पर जो बीमार हैं उनको शिफा बख्श दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया।
तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।